हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज आप बात करेंगे जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी की बात चल रही थी, अपना ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट 1 बना चुका हूँ, वो आप इसी को डिस्क्रिप्शन में एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज का जो अपना टॉपिक वो है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अपनी बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चर्स बने हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। कहाँ अपने कल तो ये चीज़ पढ़ी थी ना कि अपनी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करी है, लेकिन इस यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे इंटरकनेक्टेड है। तो वो इंटरकनेक्टेड किस तरह से, वो सारी चीज़ों को अपन बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, उनको मतलब अलग अलग चीज़ को अपन देखेंगे क्या सीन है उसमें। तो चलिए गाइस, सबसे पहले एक बार ये ना अपन एक डायग्राम समझ लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ अपने को दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस दे रखी है। तो सबसे पहले नॉर्मली बात कर देते हैं। यहाँ इन्होंने दे रखा है हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम। जैसे अपने नेचर में क्या हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये दोनों मिलके क्या कर रही है, ये कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल बना रही है ना। ये देखिए केमिकल लेवल हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल बना रही है। यही वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपने बॉडी में सेल्स बनाएंगे, ठीक है। और इन्हीं सेल्स से आप किस लेवल पे जाएंगे, फिर से ये देखिए सेल, उसके बाद टिश्यू जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, फिर ये टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन बनाएंगे, फिर ये ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके फिर ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे ना, तो अपना फिर पूरी ह्यूमन बॉडी बनेगी। तो ये है जो बिल्कुल क्रैश इसका, और इसी क्रैश को आप बिल्कुल आगे इसको पढ़ेंगे किस तरह ये चीज़ें काम करती है। देन सबसे पहले लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी विद इन द बॉडी आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दिस इज केमिकल। अपनी बॉडी में आपने ये चीज़ तो आपने जान ली कि ऑर्गन, टिश्यू, ये सारे लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बोल सकते हो इनके लेवल है। और ये लेवल किस पे डिपेंड करते हैं, सबसे मेन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल्स पे। केमिकल से ही ये स्टार्ट होंगे और लास्ट में कहाँ पर एंड होंगे, अपनी पूरी बॉडी बना के ही एंड होंगे, ठीक है। देन बात करते हैं, अपने को अगर केमिकल लेवल की स्टडी करनी है तो उससे पहले अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी चीज़ क्या होती है। सबसे छोटी चीज़ है एटम्स और मोलिक्यूल्स। अगर कोई भी चीज़ देखो, कोई भी मैटर हो, मोलिक्यूल्स, एटम स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। जो भी मैटर है, छोटे छोटे सब्सटेंस है, वो मैटर किससे बना है, मैटर के अंदर एटम्स ही आएंगे। एटम्स और मोलिक्यूल बोल सकते हैं, ये मेन चीज़ है, ठीक है। और अपने यूनिवर्स के अंदर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, यही जो एलिमेंट्स है ना, ये एबंडेंट मात्रा में है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, ये अपनी बॉडी में जरूरत होती है और ये अपने इन्वायरमेंट में है। तो ये क्या करेंगे, जो अपनी कोई भी एलिमेंट है उसकी छोटी से छोटी यूनिट को बोलते हैं अपन एटम। ये चीज़ अपने को समझ आ गई, एटम क्या होता है। और एटम के पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। देन अभी एक चीज़ निकल के आएगी कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल। जैसे वाटर का हो गया, शुगर का हो गया, प्रोटीन्स हो गया। और ये फिर शुगर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल मिलके कुछ ना कुछ एक सेल का फॉर्म करेंगे। तो सेल क्या है, अभी बात आ रही है अपने सेल तक सीख के। तो सेल इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक ना सबसे छोटी इकाई है, बोल सकते हो छोटा पॉइंट, जो अपनी एक इंडिपेंडेंट है और फंक्शनल यूनिट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चाहे अगर आप कोई बैक्टीरिया भी सिंगल सेल होते हैं, लेकिन उसी सिंगल सेल के अंदर उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो उसी के अंदर ही मिलेगी। वही चीज़ अपनी ह्यूमन बॉडी है। अगर आप ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो अपनी ह्यूमन अनाटमी पढ़ रहे थे अपन, तो अनाटमी के अंदर सेल्स ही सेल्स है ना, सेल्स मिलकर टिश्यू वगैरह वो बना रहे, वो चीज़ बात अलग है। अगर आप इन सेल्स की बात करें तो इनको ना नेकेड आई से देखना बहुत इंपॉसिबल। जैसे आप अभी देख रहे हो, आप अपनी स्किन को देखोगे नहीं पता चलेगा सेल्स। अगर वहीं आप इसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे ना अपनी स्किन को, तो स्किन के नीचे अपने को बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे। और इन पार्टिकल्स को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, उनकी शेप पर, उनके साइज पे, या फिर वो डाइज, वो लैब के अंदर वो कौन सी डाइज को स्टेन कर लेते हैं, या बोल सकते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, कौन सी को ऑब्जर्व नहीं करते। इन सारी बेस पे इन सेल्स को अलग अलग करते हैं। और ये चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में आप इन डिटेल पढ़ेंगे। देन बात निकल के आ रही है टिश्यू की। तो टिश्यू क्या कर रहा है, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बॉडी। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, उनमें टिश्यू है। टिश्यू किसको डिफाइन करें, सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर, एक तरह के बहुत सारे सेल्स एंड फंक्शंस आर फाउंड टुगेदर फॉर्मिंग टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले सेल की थी, सेल इज द इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ थी। एंड देन टिश्यू की बात करें तो टिश्यू क्या है, देखिए ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस वर्क टुगेदर। ये बात कर रहा है, बहुत सारे सेल एक टाइप के और एक ही फंक्शन को करें, वो उनको बोलते हैं अपन टिश्यूज। जैसे यहाँ बात करें तो ये देखिए टिश्यू क्या निकल के आ रहा था, पहले अपन ये मसल सेल था ना, ये फिर ये मसल बना रहा है, बहुत सारे सेल्स मिलके मसल्स बना रहे ना, और यही मसल्स मिलके फिर आगे क्या बनाएंगे, ऑर्गन।
ये चीज़ है। आगे आप बात करते हैं देन कहाँ पूछ गया अपन, ये रहा ऑर्गन्स की। तो टिश्यू के बाद निकल के आ रहा है ऑर्गन। ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो कि कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे अपन बात करें स्टमक की जो अपनी लीनिंग है वो क्या है, इपिथेलियल टिश्यू से है। और अगर वाल की बात करें तो ये स्मूथ मसल्स टिश्यू से है। तो एपिथेलियल और मसल टिश्यू ये दो अलग अलग टिश्यूज है ना। तो यही दोनों टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, स्टमक की लीनिंग है, फिर बोल सकते स्टमक बना रहे हैं। और इन दोनों के फंक्शन अलग अलग है, लेकिन काम क्या करें, स्टमक को प्रोटेक्ट करें, फिर बोल सकते उसको एक शेप दे रहे हैं, बना रहे हैं ना। तो काम इनके अलग अलग है, लेकिन ये मिलके इंटर डिपेंड है एक दूसरे पे। देन ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। देन अभी ये ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, तो व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट पर्टिकुलर फंक्शन। देन अभी बात कर रहा है एक फंक्शन, ठीक है। ये कह रहा है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गन्स सॉरी, सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे और ये ऑर्गन्स मिलके एक काम करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की सिंपल सी मीनिंग है जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं सारे मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो स्ट्रक्चर क्या है, अपनी ह्यूमन बॉडी। और इससे इन ये ऑर्गन्स क्या करेंगे, अपनी जो लाइफ के नेसेसरी पार्ट्स हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप उसको अब हम ब्रीफ के अंदर एक बार देखें ना सिंपली, तो आप बोल के चल सकते हैं सेल्स ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू। जैसे मान के चलो यहाँ एग्जांपल दे रखा है, इसने कोई मसल सेल है, ये मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल, इसका एक सेल, ये बहुत सारी स्मूथ मसल के सेल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, स्मूथ मसल टिश्यू। फिर वही टिश्यू, बहुत सारी टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बना देंगे। जैसे बात तो ये ब्लैडर बना रखा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या होगा, ब्लैडर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये किडनी, यूरेथ्रा, ये सारे ऑर्गन है ना, ये दोनों तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक यूरेटरी सिस्टम। और उसी तरह बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो ये भी ना बहुत सारे सिस्टम से मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, फिर बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जो कि आपका ह्यूमन बॉडी है। तो आज की वीडियो में इतना। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना जिसको ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम मिलेगा आपको डॉक्टर इनसाइड नाम से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।